कि वो लोग जो सानहा 9 मई में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मुलव्विस नहीं हैं और जिन्होंने रियासत पाकिस्तान पर हमला नहीं किया, कोई उनके खिलाफ एविडेंस नहीं है, वो इनोसेंट हैं। देखिए, लेकिन मुझे किरमान साहब लास्टली ये आपने जितने भी मसाइल का जिक्र किया, क्या मियां नवाज शरीफ जो है वो कैंडिडेट होंगे पोस्ट इलेक्शन के बाद वजीर आजम के, और फिर क्या वो जो उनके पहले मामलात रहे हैं, क्योंकि पहले भी तो इक़्तिदार जो है वो रहा है उनके पास, तो ये जिन मसाइल का आपने जिक्र किया, क्या मियां साहब के पास कैपेसिटी है, PMLN के पास कैपेसिटी है कि इन मसाइल से मुल्क को निकाल सके? देखिए, वेरी क्विकली आपके दो सवाल है। नंबर 1 के माजी भी गवाह है कि नवाज शरीफ साहब को कभी भी पूरा टाइम करने दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने मोटरवेज भी बनाई, एटमी धमाके भी किए, और 2013 से लेके 2017 तक 4 साल जो खुसूसन उनको मिले, उसमें हमारे 1.5-2 साल तो जाया कर दिए उसने धरनों ने, और वो जो हमें एक जज साहब नहीं चलने देते थे। नवाज शरीफ को यकसुई से काम करने का मौका तो 1.5 साल मिला, फिर पनामा आ गया 2016 में। तो उस दौरान भी नवाज शरीफ ने 20-20 घंटे की लोड शेडिंग खत्म की, महंगाई कंट्रोल में की, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम समझते हैं। और फिर हमारा मैनिफेस्टो भी आ रहा है, इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे, एक वो पीपल फ्रेंडली, कॉमन मैन फ्रेंडली, यूथ फ्रेंडली मैनिफेस्टो होगा। और जहां तक आपने वजीर आजम की बात की, देखिए मैंने तो आपको क्लियर अर्ज किया कि मेरी जाती राय है, और लेकिन मैं पार्टी डिसिप्लिन का पाबंद हूं। जो भी कल को पार्टी का फैसला होगा वो जहां दूसरों पर लागू होगा, मैं भी उसकी पाबंदी करता हूं। लेकिन जाहिर है जमातों से राब्ते, सीटों के लिहाज से अगर देखा जाए तो जो मेरी मालूमात है, कभी हतमी तौर पर कोई भी उसमें फैसला नहीं हुआ। देखिए, ठीक है, लेकिन इसमें कमाई साहब ये फरमाइएगा, दीगर जमातें जो थी उनके साथ भी चलने का इत्तेफाक हुआ था, JUI है, MKM है, तो क्या वहां पर क्लैरिटी है कि उनके साथ सीट एडजस्टमेंट करनी है, किस तरह से आगे बढ़ना है? मोहतरम रेहान साहब के जिनकी अपनी कोई कारकर्दगी नहीं होती, और जहां तक आपने PTI की बात की है, तो खुसूसन 9 मई के बाद जिस तरह उन्होंने 9 मई और 10 मई को रियासत पाकिस्तान पर, पाक अफवाज पर, शोहदा की कब्रों पर, उनके यादगारों पर, जिना हाउस पर और GHQ पर हमले किए, वो तो पाकिस्तान पर हमला थे, तो ये तो हिंदुस्तान नहीं कर सका अभी तक ये। तो मैं समझता हूं कि उनके पास अब क्रेडिबिलिटी नहीं है कोई, और जमात उनकी तितर बितर है। कुछ लोग उनके, काफी लोग चले गए, IPP में चले गए हैं, कुछ लोग उनके रूपोश हैं, कुछ खामोश हैं, तो उनको तो उम्मीदवार नहीं मिल रहे। और इस तरह की फिर बातें जब फिर वो, जाहिर है जब आपकी कारकर्दगी ना हो और आप इस तरह एक रियासत पर हमले के मुर्तकिब भी हुए हों, तो फिर आपके पास कोई दलील नहीं बचती सिवाय इल्जामात के। लेकिन आप जहां तक वो इल्जामात की बात है, अगर कोई हमारे लिए सॉफ्ट कॉर्नर या कोई चीज होती, तो क्या नवाज शरीफ अदालतों में जाके अपनी जमानतें लेते और अपने केसेस खत्म होते हैं उनके? तो कहने का मतलब ये है कि ये एक वो मैदान से भागने का एक बहाना समझ लीजिए, वरना मैं तो अपने जाती तौर पर समझता हूं, और ये हमारी पार्टी भी समझती है, कि वो लोग जो सानहा 9 मई में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मुलव्विस नहीं हैं और जिन्होंने रियासत पाकिस्तान पर हमला नहीं किया, कोई उनके खिलाफ एविडेंस नहीं है, वो इनोसेंट हैं, उनको इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत होनी चाहिए। लेकिन देखिए, PTI तो ये कह रही है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू किया है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, और ये मामला तो जाहिर बात है उनकी जिस तरह से गिरफ्तारियां हो रही हैं, जिस तरह से जो है वो उनके मुकदमात का सामना है, वो अदालतों में जा रहे हैं, अपने इंतखाबी निशान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर ये सारी सूरत हाल में आपके ख्याल में लेवल प्लेइंग फील्ड PTI के पास है या नहीं है? देखिए, अगर उनको कोई लेवल प्लेइंग फील्ड के बारे में कोई शिकायत हैं, तो उसका बेस्ट फोरम जो है वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान या अदालत उज़्मा या अदालत आलिया है। ठीक है ना जी, इसमें हम कहां से आ गए जी, ना इस पे हमारा क्या लेना देना। अच्छा, अगर किसी ने वो कहा है ना कि पंजाबी में कहते हैं ना कि जिन्हें खादियां गाजरा टेढ़ो ना दे पीड़, भाई हमारा तो आप, हमने तो हमारे कहने पे तो आपके 9 मई ने हमला नहीं आपने किया ना। अब आपने किया, जिन्होंने किया वो भुगते हैं, अदालतें भी भुगते हैं, हमने तो झूठे मुकदमे भुगते,
नवाज शरीफ ने तो झूठे मुकदमे भुगते, झूठे इल्जामात का सामना किया। आपने तो 9 मई को दिन दहाड़े रियासत पाकिस्तान पाक फौज पर हमला किया, तो अब आप भुगते हैं। और जो जो इट्स मैटर बिटवीन द कोर्ट्स एंड द एक्यूज जो हैं वो जाने, अदालतें जाने। अगर वो जो साफ शफाफ होंगे वो क्लियर हो जाएंगे, जिनको जो नहीं है साफ शफाफ मुकदमात का सामना करें कि उन कुछ डॉक्यूमेंटेशन उन्होंने प्रोक्योर करने हैं। जाहिर है आपके पास कई दफा कागज कहीं इधर उधर हो गया होता है, क्योंकि ये इलेक्शन का जो प्रोसेस है, और स्पेशली मुझे जो सेनेट का तजुर्बा है बिलखसूस, कि उसमें बड़ी लास्ट टाइम इन्होंने पाबंदियां लगाई हुई थी कि स्पेशल अकाउंट्स खोले जाएं, और आपको पता है आजकल बैंक अकाउंट्स खुलना जो है वो इतना आसान नहीं है, और दीगर भी कोई डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जो लोगों के एट हैंड नहीं होते। तो इसमें मैं नहीं समझता कोई मुजाहिका, अगर एक आध दिन उनको एक्सटेंड कर दिया जाए। कोई इलेक्शन को मुलतवी करने का तो नहीं मांग रहे, वो तो कह रहे हैं कि हमें नॉमिनेशन पेपर्स दाखिल करने के लिए एक आध दिन की मोहलत मिल जाए। इट मीन्स के वो इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहते हैं वो लोग। अगर कोई डॉक्यूमेंट उनका मिसिंग है, उनको हासिल करने में अगर एक आध दिन लग सकता है, तो मेरा ख्याल है जायज उनकी ये डिमांड है। तो इसको प्रोसेस को होने दिया जाए। इसमें रुकावटें डालने से ना तो मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आएगा, ना मुआशी इस्तेहकाम आएगा। क्या पाकिस्तान के मुकद्दर में यही लिखा है कि हम पाकिस्तान को अपनी पेटी पॉलिटिक्स की नजर कर दें, और जो रियल इश्यूज हैं इस मुल्क के, महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी, आपका यूथ है जॉबलेस है, मिडिल क्लास एजुकेटेड डिग्रियां हाथ में लेके फिर रही है, जिनके माँ बाप की कमरें टूट गई हैं उनको तालीम दिलाकर, दीज आर द रियल इश्यूज। इसकी तरफ आना चाहिए। लेकिन अब मुझे समझ नहीं आती कि ये कौन लोग हैं जो इस तरफ चल पड़ते हैं कि अच्छा, फिर अगर ऐसी बात है, कोई उनको एतराजात थे, तो भाई वो पहले 1 महीना 2 महीना पहले ऐसी बात करते। जब शेड्यूल इलेक्शन अनाउंस हो जाता है, जब सब कुछ इन प्लेस है, उसके बाद एक सोशल मीडिया पे भी एक हाइप क्रिएट करने की कोशिश की जाती है, और चंद मखसूस लोगों से कॉलम्स लिखवाए जाते हैं। ये पाकिस्तान की कोई खिदमत नहीं हो रही है। पाकिस्तान इस वक्त सर अपनी एक मंजिल की तलाश में है। पाकिस्तान नीड्स गुड गवर्नेंस। पाकिस्तान को हमने लिविंगेबल बनाना है, जो बड़ी तेजी से अनफॉर्चुनेटली अनलिवेबल होता जा रहा है। तो ये इश्यूज हैं। गरीब की रोटी का बंदोबस्त करना है, लोगों की तालीम है, सेहत है, 70-75 साल गुजर गए, कितना गौर करेंगे। और फिर सबसे बड़ी बात कि ये जिन लोगों के लिए ये मुल्क बना था, वो तो 98% जो है मिडिल क्लास और गरीब के लिए बना था। या एलीट कैप्चर ही नहीं खत्म होने में आ रहा, कभी कुछ। तो हमें इस तरफ एक तरफ रख के तमाम चीजों को, मोहतरम रहमान साहब, इस वक्त जो पाकिस्तान के रियल इश्यूज हैं उनको एड्रेस करना चाहिए। डॉक्टर आसिफ करमानी ने मुस्लिम लीग नून से अलहदगी का ऐलान कर दिया। कहते हैं काफ़ी अरसे से खुद को मुस्लिम लीग नून के सियासी मामला से अलहदा कर चुका था। आवाम महंगाई और बिजली के बिलों से मर रहे हैं। खुशामदी टोला सब अच्छा की गर्दान कर रहा है। डॉक्टर आसिफ करमानी ने मुस्लिम लीग नून से राहें जुदा कर ली, अलहदगी का ऐलान कर दिया। मज़ीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे खालिद महमूद से। बताइएगा खालिद। देखें जी, डॉक्टर आसिफ करमानी एक तवील अरसे से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में ये अहम किरदार अदा कर रहे थे, और इनके वालिद भी जो है वो भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरीना कारकुन थे। सेनेटर आसिफ करमानी तकरीबन 6 साल तक ये सेनेटर रहे, और इसके अलावा वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी भी थे और पोलिटिकल सेक्रेटरी भी रहे। लिहाजा आज उन्होंने अपने ओहदे से, अपनी पार्टी से, हर लिहाज से जो है वो मुस्लिम लीग नून से अलहदगी का ऐलान किया है। और उनका ये कहना है कि मुल्की हालात जो है वो ठीक नहीं है, अवाम जो है बिजली से मर रहे हैं, जब एक पार्टी के अंदर एक खुशामदी टोला है जो कि सब अच्छा की गर्दान कर रहा है, और ये गलत कर रहे हैं, गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हुक्मरानों को और मुस्लिम लीग नून को। लिहाजा उनका मौक़िफ़ है कि वो पार्टी से इस हवाले से अलहदा हो रहे हैं, और इस बारे में जल्द अहम इंकशाफात मजीद भी करेंगे। उनका ये भी कहना है कि जो महंगाई में पिछे हुए लोग हैं, इनको रिलीफ देने की जरूरत है, और ऐसी सूरत हाल में पार्टी में नहीं रह सकता। लिहाजा उन्होंने आज अब बाकायदा तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से अलहदगी का ऐलान कर दिया है। जी, बहुत शुक्रिया खालिद महमूद।